Hello friends, based on your inputs in the comment boxes, today we will cover very important areas like transformer, parts and its testing. It is very much related to your practical use and knowledge. So let's begin. Basically, if we talk about transformers, ये कुछ basic parts रहते हैं. ट्रांसफार्मर का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे थोड़े और एक्सेसरीज ऐड हो जाते हैं, पर बेसिक में इतना ही होता है. Now we will see this in little bit detail. This is transformer basic outline drawing kept here for reference. आपको ऐसे ही ड्राइंग मिलेगी जब आप कोई इंडस्ट्री में जाओगे. इसमें आपको पार्ट्स और डायमेंशंस के बारे में मालूम पड़ जाता है. Here you can see पार्ट जैसे कि बॉटम ड्रेन वॉल फॉर ऑयल ड्रेनिंग, रेडिएटर फॉर कूलिंग और ट्रांसफार्मर ऑयल, ब्रीदर लोकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ मॉइस्चर जहां ब्रीदर लगाते हैं, कंजर्वेटर फॉर ऑयल स्टोरेज, कंजर्वेटर ऑयल ड्रेन प्लग, ऑयल का लेवल कंजर्वेटर से कम करने के लिए. इसमें आपको दिख रहा है ऑयल टॉप अप प्लेस्ड एज कंजर्वेटर फॉर ऑयल फिलिंग, एक्सपोजर वेंट फॉर रिलीजिंग प्रेशर इन द टाइम्स ऑफ फॉल्ट इनसाइड, ऑयल लेवल इंडिकेटर, इसमें एक डिस्प्ले ग्लास होता है जिससे हमें ऑयल लेवल दिखता है. बुकोज आपका इट्स एन रिले विच गेट्स ऑपरेटेड ड्यूरिंग फॉल्ट. एयर रिलीज प्लग, जब बुकोज में गैसेस ट्रैप हो जाते हैं उसको निकालने के लिए एयर रिलीज प्लग का इस्तेमाल होता है. टैप चेंजर, इस टाइप को हम कहते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ट्रांसफर बंद करना पड़ेगा. एचवी बुशिंग, यहाँ एचवी या प्राइमरी साइड के केबल टर्मिनेट होते हैं. एलवी बुशिंग या एलवी साइड या सेकेंडरी साइड के केबल टर्मिनेट होते हैं. नाउ वी कम टू टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर. टेस्ट 3 टाइप्स में सेग्रीगेटेड है. मैक्सिमम फोकस हम रूटीन टेस्ट में करेंगे जो कि है बेसिक टेस्ट. देयर आर सम अदर टेस्ट इन डिटेल्स आल्सो. वी विल लुक इनटू ऑल रूटीन टेस्ट फर्स्ट. आपको थोड़ा फास्ट लगेगा तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़िएगा. पहला है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट. इसमें हम ट्रांसफार्मर के एचवी एंड एलवी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के लेते हैं. रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स ऑन ट्रांसफार्मर साइज. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक साइड के तीनों फेजेस की वैल्यू सेम आना चाहिए. HV एंड LV साइड वैल्यूज कैन बी डिफरेंट. फिर आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस. इसको हम मेगर वैल्यू भी बोलते हैं. बेसिकली HV टू LV, HV टू अर्थ एंड LV टू अर्थ के बीच में इंसुलेशन की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं. हायर वैल्यू इज द बेटर वैल्यू. हाई वोल्टेज टेस्ट. इस टेस्ट में हम वाइंडिंग में 2 to 3 टाइम्स ऑफ रेटेड वोल्टेज देते हैं फॉर शॉर्ट टाइम. इससे हमको इंसुलेशन शॉर्ट टाइम विथस्टैंड कैपेसिटी मालूम पड़ जाती है. ऐसे इससे कनेक्शन होते हैं और टेस्टिंग ऑन HV साइड LV साइड को अर्थ कर देते हैं. सेम गोज फॉर व्हाइल टेस्टिंग ऑन HV साइड. recommended range of high voltage to be induced that is also mentioned on the top right corner. दूसरा डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट. ये टेस्ट से हम वाइंडिंग्स के इंटर टर्न शॉर्ट है कि नहीं मालूम पड़ जाता है. एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम LV साइड में उसकी रेटेड से के डबल वोल्टेज देते हैं विद ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी. नाउ रेफर दिस सर्किट. इसमें हम मोटर और जनरेटर का यूज करते हैं फॉर गिविंग डबल वैल्यूज. इसको हम LV साइड से टेस्ट करते हैं फॉर स्टेप डाउन टाइम. फिर आता है वोल्टेज रेशियो टेस्ट. अपना ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन टाइप होता है, मतलब वोल्टेज कम से ज्यादा या उसका उल्टा. ऐसे दो वोल्टेजेस को डिवाइड करेंगे तो रेशियो मिलेगा. जैसे कि हमारे केस में HV एंड LV वोल्टेजेस है. HV वोल्टेज देने के बाद LV में कितना आ रहा है उसका रेशियो चेक करते हैं. इसको हर टैप में चेक करना पड़ता है. फिर आता है नो लोड लॉस. इस टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं. इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे रहेगा तो लॉसेस कितना होगा सिस्टम में ड्यू टू ट्रांसफार्मर. इसके कनेक्शन इज शोन. हम 440 वोल्ट LT साइड में देते हैं विद HV साइड ओपन. वी गेट मैग्नेटाइजिंग करंट एट LV साइड एंड गेट लॉसेस इन टर्म्स ऑफ वॉट और वॉट मीटर. फिर आता है लोड लॉस टेस्ट.
इस टेस्ट को हम फुल लोड टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट से हम फुल लोड करंट या इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। ना एग्जांपल में गिवन डिटेल्स है, साइज 100 kVA, वोल्टेज रेशियो क्या है 11,433 वोल्ट, एसटी एंड एलटी साइड के फुल लोड करंट है 5.25 by 133 एम्पियर। Impedance is not known. Now we will try to find out this using short circuit test. So follow the steps. हम LT साइड को अच्छे से शॉर्ट करने के बाद हम ST साइड में सप्लाई वोल्टेज देंगे और कंटिन्यूअसली LT साइड करंट मेजर करेंगे। हमें जब LT साइड में फुल लोड करंट मिल जाएगा तब हम ST साइड का वोल्टेज मेजर करेंगे। वो वोल्टेज को कहेंगे इम्पीडेंस वोल्टेज। ये एग्जांपल में हमें 453 वोल्ट देने के बाद LT साइड में 133 एम्पियर मिला। अप्लाई परसेंट इम्पीडेंस फॉर्मूला, वी विल गेट इम्पीडेंस। इसको वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं। इम्पीडेंस मालूम है तो हम इम्पीडेंस वोल्टेज या फुल लोड करंट भी निकाल सकते हैं। नाउ this is the accepted limits of losses as per Indian standard 1180. This has been revised a couple of years ago. Now next is vector group identification test. As name suggests, इस टेस्ट में हम अपने ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप कंफर्म कर सकते हैं यूजिंग वोल्टमीटर। फॉर एग्जांपल हम DYN11 ग्रुप टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें HV का R फेज एंड LV का R फेज शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर हम HV साइड में 3 फेज सप्लाई देंगे। फिर मैंने कुछ कंडीशंस टॉप राइट कॉर्नर पे मेंशन किया है, उनको वैलिडेट करने के लिए हमें वोल्टेज मेजर करना है और देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। टोटल 26 ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप का अलग अलग कंडीशंस होते हैं। फिर आता है ऑयल BDV टेस्ट। इस टेस्ट में हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ब्रेकडाउन वैल्यू टेस्ट करते हैं। इसमें हम ऑयल को एक ग्लास पॉट में लेते हैं, उसके अंदर स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, फिर ग्रेजुअली 60 kV तक वोल्टेज लेके जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट जो स्फीयर गैप होता है उसके बीच में 2.5 mm का गैप ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर आता है मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। इसको HV और LV साइड में इनकमिंग के एक एक फेज को कट करते हैं। आफ्टर दैट we note down the voltages in the 3 phases by using multimeter. We have to measure line to line voltage in case of delta fashion, line to neutral voltage in case of star fashion. Repeat the same procedure for remaining 2 phases. एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एक फेज कट करके वैल्यू मेंशन किया है। आप देख सकते हैं जो तीनों फेज के ऐड कर, दोनों फेज के ऐड कर, जो फेज कट करेंगे बाकी दो फेज के वैल्यू टोटल करेंगे तो वैल्यू मैच होती है। यही हमें मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट में बेसिकली देखना रहता है। So now we come to an end. It's a little bit lengthy video. I recommend you to go through the same by pausing the videos at each test. It is very important for your basic knowledge. So kindly like and subscribe if you found it useful. Thank you.